आप सभी प्यारे दोस्तों को दिल से प्रणाम। एक गांव में अमन नाम का व्यक्ति एक कुल्फी का कारोबार किया करता था। अमन हमेशा से ही बाजार जाता है, दूध और मेवा लेकर वह घर में अपनी पत्नी, जिसका नाम था सुधा, उसी से अपना कुल्फी बनाने का कार्य करवाया करता था। अमन और सुधा की एक प्यारी सी बेटी थी, जिसका नाम अनीता है। अनीता पढ़ने लिखने में काफी तेज है और वह अपने माँ बाप के काम में हाथ बटाने में बहुत ज्यादा अच्छी थी। शाम को अमन मार्केट से सामान लेकर आता था और सभी मिलकर कुल्फी बनाया करते थे। फिर अमन अगले सुबह मार्केट में कुल्फी को बेचने के लिए जाया करता था। अमन की जिंदगी इसी तरह से बिल्कुल अच्छी तरह से चल रही थी, लेकिन उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आता है। एक दिन की बात है, अमन का दोस्त अमन के घर में आता है और सुधा से कहता है कि भाभी, अमन का एक्सीडेंट हो गया है। उसकी तबीयत भी बहुत खराब है, बहुत ज्यादा चोट आई है, खून बहुत ज्यादा निकल रहा है। मैंने उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया है, अच्छा होगा कि आप लोग जाकर उसे देख ले। सुधा और उसकी बेटी सुनीता जब वहां जाती है तो वह देखती है कि उसके पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अपनी बेटी को देखकर अमन कहता है कि मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब है, मुझे नहीं लगता कि मैं जिंदा रह पाऊंगा। मेरी बेटी सुनीता को अच्छी तरह से पढ़ाई करवाना और उसे एक अच्छा ऑफिसर बनवाना। इतना कहते ही अमन इस दुनिया से विदाई ले लेता है और वह हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है। यह देखकर सुधा और उसकी बेटी की हालत खराब हो जाती है, वह बहुत ज्यादा रोने लगती है, क्योंकि अमन और सुधा तथा उनकी बेटी बाहर शहर में रहते थे, लेकिन वह अपने काम के कारण गांव में ही आ गए थे। वही अपना कुल्फी बेचने का कारोबार किया करता था। ऐसे में अब सुनीता को यह डर सताने लगा, हम अपने घर का रोजगार तथा पालन पोषण कैसे होगा। सुधा सोचती रहती थी कि आगे की जिंदगी क्या होगी, उसकी बेटी की पढ़ाई कैसे होगी। सोचते सोचते एक दिन उसकी बेटी अनीता कहती है कि मम्मी, आपको तो कुल्फी बनानी आती है, क्यों ना हम दोनों मिलकर बनाएं और मार्केट में भेज दिया करेंगे। यह सुनकर उसकी माँ सुधा कहती है कि कुल्फी बनाने के लिए तो बना लूंगी, लेकिन उसमें लगने वाले सामान और दूध का इंतजाम कैसे हो पाएगा, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं मार्केट जाकर दूध और मेवा खरीद सकूं। उसे एक लड़का मिलता है और कहता है कि बहन, कहाँ जा रही हो, काफी उदास लग रही हो। सुनीता कहती है कि हाँ, मैं तो दूध वाले के यहाँ उधार मांगने गई थी ताकि कुल्फी बनाकर उसे बेचकर मैं अपना जीवन यापन कर सकूं, लेकिन दूध वाले ने मुझे उधार देने से मना कर दिया है। सुनीता ने उस दूध वाले की पूरी कहानी बताई। उसके बाद वह लड़का कहता है कि अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो मेरे पास बहुत दूध है और मेवा भी है, अगर तुम्हें जरूरत है तो उसे उधार के तौर पर ले जा सकते हैं। जब भी तुम्हारी दूध और कुल्फी बन जाती है, उसकी बिक्री हो जाती है, जब पैसे आ जाएंगे तो मुझे लाकर दे देना। उसके बाद वह लड़का कहता है कि मैं रोज यहीं पर मिलूंगा। वह लड़की रोजाना दूध और मेवा लेने के लिए उसी लड़के के पास आया करती थी। जब पूरी बिक्री हो गई थी और पैसे देने के लिए जब सुनीता उस लड़के के पास जाती है तो लड़का कहता है कि कोई बात नहीं, मेरे पास पैसे तो है, तुम्हारे पास नहीं है, रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। सुधा और उसकी बेटी का जीवन यापन बिल्कुल अच्छी तरह से चल रहा था, क्योंकि उसका कुल्फी बेचने का बिजनेस है, बहुत अच्छी तरह से चलने लगा था। अब उसके घर में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं हो रही थी। एक दिन की बात है, सुनीता जहां से दूध लाती थी, उसकी माँ कहती है, उस लड़के से मिलने आज मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। तभी सुनीता के साथ उसकी माँ दूध लेने के लिए निकल पड़ती है, लेकिन जहां वह लड़का मिलता था वहां पहुंचती है। सुनीता उसकी माँ देखती है कि वहां कोई भी नहीं है। दोनों मिलकर पूछते, वहां इंतजार करते हैं, लेकिन वह लड़का नहीं आता है। वह दोनों थककर घर चली जाती है। दोनों थक हार कर आने के बाद अपने घर में खाना पीना खाकर सो जाते हैं। रात सपने में सुनीता के सपने में वह लड़का आता है और कहता है कि तुम बहुत ज्यादा परेशान लग रही हो। तभी सुनीता कहती है कि मैं आपसे मिलने के लिए तथा मेरी माँ आपसे मिलने के लिए गए हुए थे, लेकिन आप आए ही नहीं। तभी वह लड़का कहता है कि मेरे पिताजी ने मुझे कोई और काम बता दिया था, इसी कारण से मैं वहां नहीं जा पाया था। तभी सुनीता कहती है कि कौन है आपके पापा, मुझे उनको देखने की इच्छा है। उसके बाद सुनीता के सपने में उसी लड़के के पिताजी के रूप में भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं और फिर वही लड़का भगवान गणेश बन जाते हैं
और कहते हैं कि यह देखो, यह मेरे पिताजी है, इन्हीं ने आपकी मदद करने के लिए कहा था। सुनीता यह देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अचानक उसकी नींद टूट जाती है। वह जल्दी जल्दी अपनी माँ को उठाती है और सारी बात बताती है। तभी उसकी माँ कहती है कि हाँ, मुझे भी यह सपना कई बार आया है। फिर उसके बाद से भगवान श्री गणेश की कृपा उस परिवार तथा सुधा और सुनीता पर हमेशा से ही बनी रही है। उसका कुल्फी का बिजनेस बहुत ज्यादा चल रहा था। दिनों दिन वह तरक्की कर रही थी। उसका बहुत सारा ब्रांच शहर तथा गांव में खुल चुके थे, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई बंद नहीं करी। सुनीता अपनी मेहनत के दम पर आईएएस एग्जाम को क्लियर किया है और एक आईएएस ऑफिसर बन गई।